हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इधर वांग जी और विंग के रिश्ते की बात चल रही थी। वांग जी और विंग के पेरेंट्स तैयार हो गए थे। जियांग फेंगमियान मिस्टर ली को मना कर देते हैं उनकी बेटी के साथ विंग का रिश्ता करने से। यहाँ पर विंग बहुत ब्लश कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स के बीच बैठा हुआ था। मैडम लैन, शिचैनगा, मैंग्याओ और मिस्टर लैन सब लोग बातें कर रहे थे। विंग इधर उधर देख रहा था। उसे वांगजी नहीं नज़र आ रहा था और वो मैंग्याओ से पूछता भी है, वांगजी? तो मैंग्याओ कहता है, वो हॉस्पिटल है, हमने उसे यहाँ आने नहीं दिया। विंग वांगजी को मैसेज करके चैट पर उससे बातें करने लगता है और जो कुछ भी घर में हो रहा था सब उसे बताने लगता है। वांग जी जो अपने कैबिन में बैठकर कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, वो उन फाइल्स को वहीं छोड़ देता है। अब सीन शिफ्ट करके हमें मिस्टर ली के घर का दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर ली अपनी बेटी को डांट रहे थे और उसे बहुत कुछ बुरा बुरा सुना रहे थे। मिस्टर ली उसे डांट कर वहाँ से चले जाते हैं और ली की मदर भी वहाँ से चली जाती हैं। अब ली सोचती है, इतने आसानी से तो मैं विवुशियान तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी और के भी नहीं होगे। ली अपने कुछ गार्ड्स को बुलाकर उसे विंग का फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, इसे किडनैप कर लो। वो गार्ड्स विंग का फ़ोटो देखते हैं और ली से कहते हैं, मैडम ये काम जितना आसान दिख रहा है उतना लग नहीं रहा है। तो ली उन पर गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, कैसे भी, मगर मुझे ये चाहिए। वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से एक बार चियांग मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से मैडम लैन मिस्टर लैन विंग को बाय कर रहे होते हैं और मैडम यू कहती है, तो ठीक है फिर हम लोग इंगेजमेंट नेक्स्ट वीक रख लें। तो मैडम लैन कहती है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट वीक तक वांग जी भी फ्री हो जाएगा और मैंग्याओ की फैमिली भी आ जाएगी। मैंग्याओ जो अपने फैमिली का नाम सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्योंकि उसे पता नहीं था जिन फैमिली उसकी साइड से आएगी या नहीं, क्योंकि वो मैंग्याओ को कभी अपना माना ही नहीं था उन लोगों ने। शिचैनगा मैंग्याओ को देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि मैंग्याओ किस बात से परेशान है। तो शिचैनगा मैंग्याओ का हाथ पकड़ते हैं और उसकी तरफ देखकर एक जेंटल स्माइल देते हैं। अब सब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शिचैनगा और मैंग्याओ अभी भी वहीं खड़े हुए थे। मैडम यूं दोनों को देख रही थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जा चुके थे। अगर वो दोनों यहीं थे, मैडम यूं पूछ ही लेती है, शिचैन बेटा क्या हुआ? शिचैनगा कहते हैं, आंट कुछ नहीं, वो मैं मैंग्याओ को लेकर बाहर जा रहा हूँ। तो मैडम यूं कहती है, ठीक है जाओ। शिचैनगा मैंग्याओ का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी कार में बिठाते हैं, जिसके बाद वो मैंग्याओ को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पार्क में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और बहुत सारे कपल्स घूम भी रहे थे। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को खेलता हुआ देख रहे थे। मैंग्याओ को हमेशा से ही बच्चे बहुत पसंद थे और मैंग्याओ को ऐसी जगह आना भी बहुत पसंद था। शिचैनगा और मैंग्याओ वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। मैंग्याओ, जिसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था, बच्चों के साथ खेलकर उसका मूड अच्छा हो जाता है। जिसके बाद शिचैनगा मैंग्याओ को पैम्पर करते हुए अपने साथ लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं, मैंग्याओ कैसा लग रहा है अब तुम्हें? तुम्हारा मूड ठीक हुआ? तो याओ कहता है, हाँ मुझे नहीं लगा था तुम्हें इतना जल्दी पता चल जाएगा कि मेरा मूड ख़राब है। शिचैन, मैं नहीं जानता डैड मेरी तरफ से आएंगे या नहीं, बट मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। शिचैनगा कहते हैं, याओ तुम्हारे फादर मिस्टर जिन को जितना मैं जानता हूँ, वो हमारे बुलाने पर ज़रूर आएंगे। वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे और उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि
विंग की बड़ी सिस्टर चियांग यानली, उनकी शादी तुम्हारी ही फैमिली में फिक्स हुई है, तो उनका आना ज़रूरी है। वेंग्याओ कहता है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो। तो शिचैनगा वेंग्याओ को पकड़ते हैं और उसकी कमर से खींचकर उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। वेंग्याओ के लिप्स पर एक छोटा सा किस करते हुए शिचैनगा कहते हैं, अब तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है माय लिटिल वाइफी, अब हम घर चलें। तो वेंग्याओ कहता है, हाँ चलो, और तुम मुझे यहाँ पब्लिक में किस कर रहे हो, शेमलेस कहीं के। वेंग्याओ शिचैनगा के शोल्डर पर हिट करता है। शिचैनगा जैसे रोने का नाटक कर रहे थे, आह याओ मुझे ज़ोर से लगी, दर्द हो रहा है ना। और वेंग्याओ जो उनकी फ़िक्र करने लगता है। अब हमें सीन शिफ्ट करके नाइट का दिखाया जाता है। नाइट में विंग बहुत खुश था, गाने गुनगुना रहा था और अपने रूम में चिड़िया की तरह चहक रहा था। विंग की मदर उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी। मैडम यू विंग को देखती है, जो एक टेडी बियर को लेकर उसके साथ डांस कर रहा था और गाना गा रहा था। विंग वांग जी के साथ अपने इंगेजमेंट को लेकर इतना खुश है अभी से ही, ये देखकर मैडम यू को बहुत अच्छा लग रहा था। मैडम यू फिर अपना गला साफ करते हुए रूम में जाती हैं और विंग से कहती हैं, वैसे अब रात हो गई है विंग, और इस टेडी बियर के साथ डांस करने से ये टेडी बियर लानजान में नहीं बदल जाएगा, तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए। जैसे ही विंग अपनी मदर की वॉइस सुनता है, दौड़कर जाकर अपनी मदर को हक कर लेता है और कहता है, मदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मॉम, आपने ही जानती आपने मुझे क्या दिया, आपने तो मेरी परसों की तलाश पूरी कर दी। मैडम यू कहती है, अच्छा अच्छा बस करो, चलो चल के डिनर कर लो, सब लोग डिनर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग अपनी मॉम के साथ डिनर करने चला जाता है। जियांग फैंगमियान देख रहे थे कि उनका बेटा अपनी एंगेजमेंट की बात सुनकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया है, और वो जानते भी थे कि वो इतना खुश क्यों हैं। इधर अब वांग जी अपने घर आ चुका था और उसका मुंह फूलकर और भी ज़्यादा रेड हो गया था। वांग जी किसी से भी बात नहीं कर रहा था, बस आकर बिना किसी से कुछ कहे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था, बिना अपने क्लोथ्स चेंज किए और बिना शावर लिए। आज तो वांग जी ने अपनी मॉम के डिनर सर्व करने का वेट भी नहीं किया था, उसने खुद से ही डिनर ले लिया था और अपनी प्लेट में लेकर खाना शुरू भी कर दिया था। वांग जी की मॉम देख रही थी कि उनका बेटा उनसे कितना नाराज़ है। वो अपने बेटे को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अब वो वांग जी से कहती है, ठीक है अब तुम अपना गुस्सा भी बंद करो, कितना गुस्सा करोगे तुम, हम तुम्हें साथ में इसलिए लेकर नहीं गए क्योंकि हमारी फैमिली में ये रिचुअल है, जिन लोगों की एंगेजमेंट होने वाली होती है या जो लोग एक दूसरे के पार्टनर बनने वाले होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो वांग जी ये देखकर तो अपना मुंह ओपन कर लेता है और कहता है, क्या? तभी शिचैनगा और वेंग्याओ भी कहते हैं, हाँ हमारा भी तो ऐसा ही था, हम लोग भी तो अपनी इंगेजमेंट के टाइम पर एक दूसरे से नहीं मिले थे, अपनी वेडिंग के टाइम पर एक दूसरे से हम मिल ही नहीं पाए थे, तो तुम्हारी हमने एक वीक के बाद ही फिक्स कर दी है, इसलिए अब तुम एक वीक तक विंग के साथ मिल नहीं सकते हो। तो वांग जी और भी मुंह बड़ा कर लेता है। शिचैनगा कहते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो ये और भी अच्छा है ना वांग जी, तुम्हें सिर्फ एक वीक का वेट करना पड़ा है, मुझे और वेंग्याओ को 2 महीने वेट करना पड़ा था। तो वांग जी ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और अपने ब्रदर को देखते हुए बस उनको देखकर सोच रहा था, ब्रदर 2 महीने रह सकते हैं तो मैं भी 1 हफ़्ता तो रह ही सकता हूँ, और किसने कहा मुझे 1 हफ़्ता विंग से मिले बगैर रहने की ज़रूरत है, मैं छुपते छुपाते तो विंग से मिल ही सकता हूँ। वांग जी ये सोचकर मुस्कुराने लगता है और एक बड़ी सी स्माइल देता है। वांग जी की फैमिली में किसी को भी पता नहीं चला था कि वांग जी ये किस लिए मुस्कुरा रहा है। सबको लगा कि वांग जी इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि 1 वीक के बाद ही उसकी इंगेजमेंट है। वांग जी डिनर करता है और
अपने रूम में जाकर अपने कुछ वर्क्स करने लगता है। तभी वांग जी को एलेक्स का कॉल आता है और वांग जी एलेक्स का कॉल पिक कर लेता है। वांग जी कहता है, हे एलेक्स, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? एलेक्स कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। अब क्या मैं तुम्हें याद भी नहीं कर सकता? वांग जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है एलेक्स, बताओ क्या करूँ मैं? तो एलेक्स कहता है, यूं ही चलो थोड़ी देर बातें करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। हम लोगों को मिले हुए एक वीक हो गया यार, और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें बहुत मिस किया था। अभी तुम आ गए हो तो चलो ना पार्टी कर लेते हैं। पार्टी से वांग जी को याद आता है कि उसने अपने किसी भी फ्रेंड्स को अभी तक अपनी और विंग के एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया है। तो वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा करते हैं एलेक्स, हम सब लोग कल मिलते हैं अपने पुराने वाले क्लब में। एलेक्स कहता है, ओके। वांग जी कहता है, सुनो एलेक्स, तुम अपने साथ वेंचाओ, वैनशु, जिली को भी लेकर आना, और हाँ, बोविन को बताना मत भूलना, मैं वीन के साथ आऊँगा। हम दोनों तुम लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। तो एलेक्स कहता है, ठीक है बड़ी, मिलते हैं कल, टाइम तो बता दो। वांग जी कहता है, शाम को 6 बजे। एलेक्स कॉल कट कर देता है और वांग जी एक बड़ी सी स्माइल देता है और उसके बाद वो विंग को मैसेजेस करने लगता है। विंग जो भी अपने रूम में आ गया था और अपनी सारे कॉलेज के वर्क्स को फिनिश कर रहा था। अब विंग का कॉलेज भी कंप्लीट होने को था। विंग अपने पुराने बिजनेस यानी कि अपने पास्ट लाइफ के फादर और उनके बिजनेस को हैंडल करने का सोच रहा था और अपने फादर की हेल्प करने के बारे में भी। वांग जी जब उसे मैसेजेस पे बताता है कि उसने अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाकर उनकी एंगेजमेंट के बारे में बताने का डिसाइड किया है, तो विंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है, हम लोग ज़रूर से कल जाएंगे और उनसे मिलेंगे। विंग कहता है, पर हम लोग एक साथ नहीं निकल सकते ना वांग जी, मॉम डैड ने मना किया है। तो वांग जी कहता है, हाँ, हम लोग एक साथ नहीं जाने वाले हैं विंग, तुम अपनी कार में आना, मैं अपनी कार में आऊँगा। इसके बाद दोनों भी कॉल कट कर देते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विंग सुबह ही ब्रेकफास्ट करके अपने कॉलेज चला गया था और अपने पेरेंट्स से बोल कर गया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को पार्टी करने क्लब जा रहा है। तो उसके पेरेंट्स ने उसे जाने भी दिया था। यहाँ वांग जी अपने पेरेंट्स को बिना बताए ब्रेकफास्ट करके हॉस्पिटल चला जाता है और उसके पेरेंट्स को लगता है वांग जी रोज़ की तरह हॉस्पिटल गया है। वांग जी अपने हॉस्पिटल सारे दिन का काम संभालता है और विंग अपने कॉलेज की क्लासेस लेता है। लंच टाइम था। विंग, शुयांग और निहाईसांग गार्डन में बैठे हुए थे। तभी बोविन वहाँ आता है और विंग से कहता है, तो पार्टी शाम को होने वाली है? विंग कहता है, हाँ, वांग जी चाहता है हम लोग शाम को पार्टी करें। तभी शुयांग पूछता है, कौन सी पार्टी? विंग कहता है, आज शाम को हम लोग पार्टी करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो। शुयांग और निहाईसांग कहते हैं, ओके बड़ी, 10। बोविन कहता है, विंग, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग कहता है, क्या दिखाना है बोविन? तो बोविन कहता है, चलो तो सही। विंग बोविन के साथ जाने लगता है। शुयांग और निहाईसांग भी उनके पीछे पीछे आने लगते हैं। बोविन विंग को स्कूल के पीछे वाले स्टोर रूम में ले जाता है, जो एक लकड़ी का बना हुआ स्टोर रूम था। जब विंग उस स्टोर रूम के बाहर आकर खड़ा होता है, उसे कुछ याद आता है, हल्का सा फ्लैशबैक। विंग कहता है बोविन से, हे, ये अभी तक यहीं है, मुझे लगा अब तक तो इसे किसी ने हटा दिया होगा। बोविन कहता है, हमारा पुराना हाइड आउट है, कैसे इसे कोई हटा सकता है? इसे देखना नहीं चाहोगे? तो विंग कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स देखना चाहूँगा। बोविन इसे ओपन करता है और विंग को लेकर अंदर जाता है। उस पूरे स्टोर रूम को बहुत साफ सुथरा रखा गया था। उसमें एक टेबल रखी हुई थी राउंड सर्कल में और उसके चारों तरफ कुछ चेयर्स भी लगी हुई थी, कुछ कार्ड्स रखी हुई थी, कुछ पेंटिंग का सामान रखा गया था और कुछ स्केचेस
जो विंग और वांग जी के बनाए गए थे वो भी रखे हुए थे। बाकी उस रूम की दीवारों पर वांग जी और उनके सभी फ्रेंड्स की कुछ पुरानी फ्रेम की गई फ़ोटोज़ लगी हुई थी, जिन्हें देखकर विंग बहुत खुश होता है और कहता है ये सब। बोविन कहता है हाँ, मैं वेन चाओ चिली हम लोग मिलकर इस स्टोर रूम को डेकोरेट किए थे। तुम्हारे घर से तुम्हारा जो भी सामान हम अपने पास रख पाए थे वो सब कुछ हमने लाकर यहाँ रख दिया था। देखो तुम्हारा गिटार भी यहाँ पर रखा हुआ है, और वो देखो वांग जी के फेवरेट स्केच शूज़ हमने वो भी यहाँ पर ला कर रखे हुए थे। और तुम्हारा बाकी का सामान जो हम यहाँ नहीं ला पाए थे वो वेंचाओ ने अपने ही घर पर रख लिया था। और तुम्हारे डैड ने जब वेंचाओ को वो मेंशन दिया था तो वेंचाओ ने सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर दिया, पर ये सामान मैंने यहीं रखा, क्योंकि जब मुझे और जिली को तुम्हारी याद आती है तो हम लोग इसी जगह पर आते थे। वांग जी कभी जब वो आएगा तो हम उसे भी ये जगह दिखाएंगे, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। विंग कहता है हाँ, मैं वांग जी को कल ही यहाँ लेकर आऊँगा, पार्टी ख़त्म होने दो, मैं वांग जी को ये जगह दिखाऊंगा और वो बहुत खुश होगा। विंग जिसकी आइज़ थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी वो बोविन को हक कर लेता है, और इतना अच्छा सा मोमेंट देखकर हमारा नी हुआइसांग उसकी आंखों में भी पानी आ गए थे, और वो शुयांग के गले लगकर अपने आंसू बहा रहा था। शुयांग जिसे नी हुआइसांग को ऐसे देखकर बहुत ही इमोशनल फील हो रहा था, वो नी हुआइसांग को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ ली बोविन विंग को हाथ किए हुए था। हाँ, विंग रो नहीं रहा था। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।